अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि वीडियो के टॉपिक से ही आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी, जैसे कि टॉपिक से आपको पता चल गया है कि जिन लोगों ने स्पेन में जो लोग आके यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं, सियासी पनाह का केस रजिस्टर करते हैं, तो सबको पता है कि यहाँ पे कुछ अरसे के बाद स्पेन की गवर्नमेंट जो है उनको काम करने की इजाज़त दे देती है। ये मैंने अपनी एक तो वीडियो में पहले भी इसका थोड़ा-सा प्रोसीजर बताया था, तो उसको 2-3 चीज़ों को दोबारा रिकाउंट कर लेते हैं। जो बंदा भी स्पेन में आता है वो आके अगर यहाँ पे आके अपना सियासी पनाह का या असाइलम का केस रजिस्टर करता है, तो पहले तो उसको जो है व्हाइट पेपर इश्यू करते हैं जिस पे उसकी सारी डिटेल होती है और उसके साथ जो है वो बंदा जो है उसको इंटरव्यू की डेट दी जाती है। जब वो बंदा जो है इंटरव्यू की डेट होती है उसकी होती है पुलिस के थाने में, तो वहाँ पे जाके वो अपना इंटरव्यू दे के आता है, तो उसके बाद उसको रेड कार्ड इश्यू किया जाता है। उस रेड के कार्ड के ऊपर आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं, अपनी पदोन्नति तो करा सकते हैं। उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको काम करने की इजाज़त नहीं मिलती है। ये रेड कार्ड बेसिकली 6 महीनों के लिए वैलिड होता है, 6 महीनों के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब ये जो पहला वाला 6 महीने का रेड कार्ड होगा, जब आप रिन्यू करवाने जाएँगे, तो उसके बाद जो आपका दूसरा वाला 6 महीने का नया रेड कार्ड देंगे, तो उसके ऊपर जो है आपको काम करने की इजाज़त होती है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि अगर कोई बंदा जो है वो उसका असाइलम का केस रिजेक्ट हो गया है, तो उसके काम पे कैसा असर पड़ेगा? क्या वो काम कर सकेगा? अगर वो किसी जगह पे काम कर रहा है, तो उसका क्या बनेगा? अब उसके ऊपर थोड़ी-सी तफ़सील से बात करते हैं। बाद लोग पूछते हैं कि अगर हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, शुरू में तो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंटेशन माँगी थी, लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने मालिक को या हैफ़े को बताएँ कि हमारा कार्ड रिजेक्ट हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ये फ़ैसला जिस बंदे का कार्ड रिजेक्ट हुआ है उसके ऊपर है कि वो अपने मालिक को बताए या ना बताए, उसकी ज़ाती स्वाबदीद है कि उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया, अब उसकी लीगल पोज़ीशन क्या है। तो बेसिकली जो है जब असाइलम का केस रिजेक्ट हो जाता है, तो जो मेरी ओपिनियन है कि आपको बता देना चाहिए कि अपने जो आपका मालिक है कि जी मेरा केस रिजेक्ट हो गया है और अब मैं लीगली जो है काम नहीं कर सकता। देखें ये अभी हम इसकी तरफ आते हैं कि क्या वो लीगली काम कर सकता है? जी, वो लीगली काम नहीं कर सकता है। जब आपका असाइलम का केस रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप लीगली जो स्पेन का कानून है उसके मुताबिक काम नहीं कर सकेंगे। अब इसमें जो है 2 चीज़ें आती हैं। एक तो जो स्पेन का लॉ है और एक यूरोपियन लॉ है। अब हमारे लड़कों को बेसिकली पता नहीं होता कि जो सुनी-सुनाई बातें होती हैं, फ़लाँ ने ऐसा कर लिया, फ़लाँ बोल रहा है कि जी असाइलम के ऊपर जो है जब केस चल रहा होगा तो आप इतने महीने काम करें तो ऑटोमेटिकली जो है आपको नॉर्मल कार्ड मिल जाता है या फ़लाँ-फ़लाँ ये बला-बला चलती रहती हैं। लेकिन अभी है तो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कानून चेंज किया था जिसके बाद जो है 6 महीने आपने काम किया हो, तो उसके ऊपर भी आपको रेज़िडेंसी मिल सकती है। लेकिन अब आप मसले की तरफ आते हैं कि क्या उसके बाद इंसान को करना क्या चाहिए? तो जो यूरोपीय यूनियन का कानून वो 2013 का प्रेवलासेर करता है कि उसके मुताबिक जो ये है कि अगर एक बंदे की अब इससे पहले मैं आपको जिस मौज़ू की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ उसकी बेसिक बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपका केस रिजेक्ट हो गया है, तो आपके पास इसका हल क्या है? आप क्या कर सकते हैं? तो उसका वाहिद हल यही है कि आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। कि आप उसी उसी वक़्त जो है आप अपना वकील करें और रिकुर्सो कॉन्टेंसियोसो एडमिनिस्ट्रेटिवो कर लें। ये अदालत में केस चला जाएगा आपका। ये नॉर्मली आपको पता है कि बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलता है, 6-6 महीने, साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल डिपेंड करता है आपकी सिटी के ऊपर। ये अपील का टाइम चलता रहता है। तो उस तरह ये होगा कि आपका जो असाइलम का जो केस है, जो उन्होंने नेगेटिव किया हुआ है, वो वक़्ती तौर पे रुक जाएगा। अब वो नेक्स्ट अदालत के फैसले तक जो है, वो चलता रहेगा। वो आपका प्रोसेस चल रहा है, आप अगर आप अथॉरिटीज़ वाले चेक करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये मेरी अपील चल रही है। तो क्या आप इस दौरान काम कर सकते हैं? अब यहाँ पे वो यही मैं पहले वाली बात जहाँ पे मैंने रोकी थी, मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे जो स्पेन का और जो यूरोपीय यूनियन का कानून है ये डिफरेंशिएट करता है। यूरोपीय यूनियन का कानून कहता है कि अगर आप
ने उसके ख़िलाफ़ अपील की हुई है, अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, अथॉरिटीज़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर आपने अपील की हुई है, तो फिर जो है आप काम कर सकते हैं। आपको मिरकादुल अबरार से वो नहीं निकाल सकते हैं। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी मिसाल के तौर पे लोगों ने जो लोग काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है उन हमारे लोग होते हैं उनके पाकिस्तान में या इंडिया में, ये पीछे भी उन्हें खर्चा भेजना होता है, इधर भी उनको मकान होता है, उनके ज़ाती खर्चात होते हैं। ज़ाहिर बात है एक बंदा यकदम अगर उसका केस रिजेक्ट हो गया है, तो अब किधर जाएगा, क्या करेगा, किधर से खाए पिएगा? तो इसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन का यही फैसला है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेनिश अथॉरिटीज़ हैं वो इससे डिफरेंशिएट करती हैं। वो कहती है कि नहीं कर सकता काम है। अगर आपका उन्होंने असाइलम का केस रिजेक्ट कर दिया तो आप लीगली काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? आप यही कर सकते हैं कि आप इंतज़ार कर सकते हैं कि आपका फ़ैसला आए, या आपके पास एक और ऑप्शन होती है, कोतराल होती है, जिसमें जो है जब तक आपका केस चल रहा है तो आप वक्ती तौर पे अपने वकील से कह के प्रोविज़नल अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी देर मेरा केस चल रहा है उतनी देर तक मुझे कोई रेज़िडेंसी तरहीता दिया जाए, मैं उस तरह काम कर सकूँ। तो लीगली ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लीगली तो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो नॉर्मली जो है अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपका केस जो है रिजेक्ट कर देंगे। ये बंदे के पास एक चांस होता है, वो नॉर्मली मिस हो जाता है। बाद में जब आपका अगर कोई डिपोर्ट का चांस चलता है तो उसमें आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी लोग यही सवाल करते हैं कि अगर मेरा असाइलम रिजेक्ट हो जाए तो क्या मैं लीगली काम कर सकता हूँ? यूरोपियन लॉ के मुताबिक अगर आप काम कर सकते हैं, अगर आपने उसकी रिकुर्सो की हुई है, कॉन्टेंसियोसो एडमिनिस्ट्रेटिवो की हुई है, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन स्पेनिश लॉ के मुताबिक स्पेनिश अथॉरिटीज़ इसको नहीं मानती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।